जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नर्सिंग असिस्टेंट का ओरिजिनल पेपर, जो कि है लखनऊ का ओरिजिनल पेपर। और इस टेस्ट पेपर को हम कंप्लीटली आज सॉल्व करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों के साथ आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस टेस्ट पेपर को कंप्लीटली मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए बिना किसी स्किप के, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस लेवल की पढ़ाई हमें यहाँ पर करनी है। तो चलिए इस ओरिजिनल पेपर को आज हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बिना किसी देरी के। सेक्शन ए था फ्रेंड जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछा गया था। द यूएनओ केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल में अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करी है। यूएनओ के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। किसकी स्थापना, इसका जो मुख्यालय है, आपको होमवर्क में क्वेश्चंस देती हूँ मैं कि जो यूएनओ है, यूएनओ का जो मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, इससे आपकी दूसरे जो यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चन है उसकी तैयारी भी हो जाएगी। तो इसका आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो यूएनओ कब आया था एग्जिस्टेंस में, मतलब कब उसकी स्थापना हुई थी। 1945 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फर्स्ट वुमेन टू बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो फ्रेंड्स, प्रथम जो है वो सभी आपको पढ़ना है। प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सब आपको कवर करना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो इंडिया की पहली महिला जो प्रेसिडेंट थी वो कौन थी। तो फ्रेंड्स वो थी प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, हु इज फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। पहले जो भारतीय थे वो जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था वो कौन थे। तो फ्रेंड्स कौन थे वो, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्स। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर होमवर्क में मिलेगा। जो सार्स है, सार्स में का जो फुल फॉर्म है वो आपको पढ़ना है और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो इसके कितने सदस्य देश हैं, इसके 8 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन। तो जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में वो कब साइन किया गया था, उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे, 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल इज लोकेटेड एट। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके 2 आंसर होंगे फ्रेंड्स। अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एम एस स्वामीनाथन दिया है तो एम एस स्वामीनाथन क्या थे, वो इंडिया के ही थे। इंडिया के अगर पूछा जाए, भारत के पूछा जाए तो वो कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पर ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर का नाम पूछा जाए तो वो फ्रेंड्स आपको नाम उसका बताना है, नॉर्मन बोरलग। इन्होंने वर्ल्ड लेवल पर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये आंसर टिक करना है। तो अभी ऑप्शन में नॉर्मन का नाम है भी नहीं और यहाँ पर ये भी नहीं पूछा है कि इंडिया लेवल पर या फिर वर्ल्ड लेवल पर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। इसका आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। डे से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता ही है, तो सारे डे ज़रूर पढ़कर जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रेड क्रॉस डे पूछा है जो कि कब मनाया जाता है, 8 मई को, 8 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कांजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स किसके लिए प्रसिद्ध है, ये राइनोस के लिए। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये क्वेश्चंस भी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, ये कहाँ पर स्थित है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डेविस कप इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स डेविस कप किस खेल से संबंधित है, टेनिस से। इट इज़ अ वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस, ये टेनिस का वर्ल्ड कप होता है। चलिए फ्रेंड्स सेक्शन बी देख लेते हैं जो कि है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के कितने 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स के, इसलिए मैथ्स पढ़ना तो है आपको, कंप्लीटली पढ़ना है, लेकिन बिल्कुल मीडियम लेवल का आपको मैथ्स यहाँ पर पढ़ना है, हाई लेवल का मैथ्स आपको नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द रेट ऑफ 50,000 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12%। 12% की दर से 2 वर्ष के लिए 50,000 रुपये का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज बताना है। तो फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी रट लीजिए।
कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, बहुत लो लेवल का आता है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। विदाउट फॉर्मूला आप कुछ नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला है फ्रेंड्स इसका P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। यहाँ पर P क्या है, P आपका मूलधन है, यानी कि अमाउंट है, जो कि कितना दे के रखा है 50,000। उसके बाद यहाँ पर रेट कितना दे के रखा है 12% डिवाइड बाई 100, और टाइम कितना दे के रखा है यहाँ पर 2 वर्ष माइनस 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 100 का इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा 100 वन जा 100 और 112 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर माइनस 1। और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ कितना मिलेगा 112 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर यहाँ पर मैं ओपन कर देती हूँ, ये 4 0 से 4 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। और ये 12 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि क्या होता है एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस यहाँ पर होता है। और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है फ्रेंड्स 5 भी है, ठीक है। तो ये 112 में 100 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 212, गुणित माइनस कर देंगे तो 12 गुणित 5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 12 पंजे 60, और 60 का 212 में मल्टीप्लाई करेंगे हम फ्रेंड्स तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी 12,720। 12,720 इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बस कवर डिस्टेंस ऑफ 172 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बस। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है फ्रेंड्स कि एक बस है जो कि 172 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो बस की गति। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर दे के रखी है 172 किलोमीटर और टाइम आपको दे के रखा है 4 घंटे, और आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में ही दिया है, इसलिए आपको कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, तो इसकी जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी 43 किलोमीटर पर आवर। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, पीयूष लॉस 20% बाय सेलिंग अ बाइसिकल ऑफ ₹1,536, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल वॉज। यहाँ पर क्या कहा है कि जो पीयूष है उसने साइकिल कितने रुपए में बेची। बेचते हैं ना फ्रेंड्स, वो क्या होती है सेलिंग प्राइस, जो कि आपको कितनी दे के रखी है 1536, और उसे कितना 20% की हानि हुई। 20% की हानि मतलब हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज, जो कि कितना दे के रखा है 20। अब साइकिल का लागत मूल्य यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछी है। इसके लिए आपको फ्रेंड्स फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, लॉस परसेंटेज का। लॉस परसेंटेज होता है CP माइनस SP डिवाइड बाय CP, और इनटू में यहाँ पर रहेगा 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लॉस परसेंटेज का वैल्यू पुटअप कर देंगे, कितना होगा 20। CP आपसे पूछा है, SP की वैल्यू कितनी है 1536 डिवाइड बाय CP इंटू 100। ये हो जाएगा 20×5 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, CP का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। CP इज इक्वल टू 5 CP, और ये हो जाएगा 5 31 5 3 15 18 8 कैरी 1 75 और 1 76 7680। अब ये CP इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना मिलेगा यहाँ पर 4 CP इज इक्वल टू 7680। अब इसको 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4 4 9 जा 36 4 2 जा 8। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस यानी CP आया फ्रेंड्स कितना आया 1920। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1920। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ़ द वेजेस ऑफ 12 men फॉर 30 days बी 4200 रुपीज, द वेजेस ऑफ 80 men फॉर 24 days विल बी। यदि 12 पुरुषों की 30 दिनों की मजदूरी इतने रुपए है तो 24 पुरुषों की 18 दिन की मजदूरी कितनी होगी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 12 आदमी मेन और कितने दिन 30 दिन के लिए उन्हें मजदूरी कितनी मिलती है, वेजेस कितना मिलता है 4200। तो सबसे पहले हम 1 मैन का निकाल लेंगे। तो 1 मैन का निकालेंगे तो 1 मैन इज इक्वल टू कितना होगा 4200 डिवाइड बाय 12, 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मैन का एक आदमी का 30 दिन का वेजेस यहाँ पर आ जाएगा, जो कितना होगा 350 आएगा। 350 रुपये एक आदमी का आएगा। अब हम एक आदमी का तो निकाल चुके हैं और एक दिन का निकालेंगे तो फिर इसको जो बचा हुआ हमारा वेजेस है 350,
इसको डिवाइड कर देंगे 30 से, तो 1 मैन 1 डे का वेजेस आ जाएगा 350 डिवाइड बाय 3 यानी कि 35 डिवाइड बाय 3। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 24 जो मेन है वो 18 दिन, 24 दिन, 24 पुरुष मेन और 18 डेज, इसका जो वेजेस है वो कितना आएगा। तो आपका जो एक मेन और 1 डे का वेजेस आया उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 24 और 18 से, तो यहाँ पर आ जाएगा इतने आदमी इतने दिन का जो उनका मजदूरी है वो आ जाएगी। तो कितना होगा, तीनों 8 24 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 35 इंटू 8 इंटू 18, 8 5 40, 8 3 24, 28, 280 इंटू 18, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनली वेजेस जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 5040। तो इसका राइट आंसर होगा 5040। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है कि कितने आदमी कितने दिन के लिए, एक आदमी और एक दिन का आपको मजदूरी निकालनी है और जितने आदमी और जितने दिन का पूछा है उस निकली हुई मजदूरी में इसका मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका जो फाइनल है वो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एवरेज का है। द एवरेज एज ऑफ 5 ऑफिसर्स इन डिपार्टमेंट इज़ 32 ईयर्स। तो हम मान लेते हैं x1 से लेके x5 तक यानी कि 5 लोगों का एवरेज इस तरह से निकाला जाता है, कितना है 32 है। तो यहाँ पर हम इसका सम निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा 5 दूना 10, 5 3 15 और 1 16, 160 आया। ये तो 5 का सम आ गया। उसके बाद आगे इन्होंने कहा है कि अगर उनकी जो एज 5 आदमी है उसमें सुपरवाइज़र ऐड हो जाता है, मतलब 5 तो ऑलरेडी थे ही, उसमें एक सुपरवाइज़र भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितने 6 लोग हो जाएंगे। तो 6 लोगों का एवरेज कितना हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1, एक से बढ़ जाएगा, मतलब पहले 32 था उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा 33। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 लोगों का सम आ जाएगा। x1 से लेकर सुपरवाइज़र तक का सम आएगा कितना 6 3 18, 3 6 18 और एक 19, 198। अब इसमें से जो 5 लोगों का सम है यहाँ हमने 160 निकाला था वो हम इधर ला के माइनस कर देंगे, तो सुपरवाइज़र का जो एज है वो आ जाएगा। तो 198 में से 160 को आप माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा यहाँ पर 38 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कितनी है उसकी एज जो सुपरवाइज़र इंक्लूड हुआ है 38 साल। चलिए नेक्स्ट सेक्शन था फ्रेंड्स, थर्ड सेक्शन जो सी सेक्शन है वो फिजिक्स का था और फिजिक्स के भी 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ इज यूज फॉर करेक्टिंग। उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किसको सही करने के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो बीमारियाँ हैं आँख से रिलेटेड, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सभी जो है इनको दूर करने के लिए कौन कौन से लेंसेज यूज़ किए जाते हैं, सभी के लिए आपको याद करना है। यहाँ पर कॉनकेव लेंस फ्रेंड्स किसके लिए यूज़ किया जाता है, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष में जिसमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, उसके लिए कॉनकेव लेंस यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र स्पीड ऑफ विंड। हवा की गति, या फिर आप यहाँ पर विंड की जगह, स्पीड की जगह पे प्रेशर भी पूछ सकते हैं। हवा की गति या फिर उसका प्रेशर को मेज़र करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, उसको नापने के लिए, तो फ्रेंड्स किसका उपयोग किया जाता है, एमिनोमीटर। इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं किसके लिए किसका यूज़ किया जाता है और इन्वेंशंस जो हैं वो आपको पढ़ना है, सर रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेडिएशन इमिटेड बाय अ हॉट फर्नेस आर। द गर्म भट्टी द्वारा उत्सर्जित विकिरण कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, हीट और टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर से जो गर्मी उत्पन्न होती है, फिर जो रेडिएशन क्रिएट होता है, रेडिएशन उत्पन्न होता है, वो कौन सा होता है, ये आपको हीट और टेम्परेचर के लिए याद रखना है। इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त उत्सर्जन, अवरक्त विकिरण बोल सकते हैं आप। इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड होता है हीट और टेम्परेचर के थ्रू। और फर्नेस में क्या होता है, फर्नेस गर्म होती है तो ताप ही क्रिएट होता है ना, उसमें हीट ही क्रिएट होती है और उससे कौन सा रेडिएशन उत्पन्न होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द यूनिट ऑफ वर्क इज। कार्य की इकाई क्या है। तो फ्रेंड्स कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है, वाट पावर की होती है, डाइन किसकी होती है, फोर्स की, सीजीएस में होती है, और न्यूटन भी किसकी होती है, फोर्स की यूनिट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रिक बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय। बिजली बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स बिजली के बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, एडिसन के द्वारा। ये आपको याद रखना है, मैंने कहा था अभी इन्वेंशंस और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके तो आपको क्वेश्चन साधने ही चाहिए। चलिए फ्रेंड्स सेक्शन डी देख लेते हैं। सेक्शन डी जो है कि है बायोलॉजी का। बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा वेटेज है और आपका मेन सब्जेक्ट भी है तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन पूछा गया है,
मोटाइल स्पर्म्स आर एब्सेंट इन, गतिशील शुक्राणु अनुपस्थित रहते हैं। तो फ्रेंड्स किस में अनुपस्थित होते हैं ये, तो ये होते हैं राइजोपस में एब्सेंट होते हैं। और राइजोपस फ्रेंड्स क्या है, ये एक कवक है, इस तरह का कवक है जो कि क्या है कि दूसरे सड़े गले, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनके ऊपर उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन मसल ड्यूरिंग, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल किसके दौरान बनता है। तो फ्रेंड्स जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है मसल्स में, वो कौन सी प्रोसेस के दौरान होता है, एनएरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन, अवायवीय कोशिकीय श्वसन। अवायवीय कोशिकीय श्वसन फ्रेंड्स कब होता है, मतलब जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, वेट या फिर रनिंग करने से क्या होता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको सडनली फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, अवायवीय कोशिकीय श्वसन। फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, जातिवृत्त प्रणाली का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा, हंचिसन, इमलर और प्रॉस्टल के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। और फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जातिवृत्त प्रणाली का वर्गीकरण का मतलब ये है कि क्रमवार, क्रमबद्ध विकास जिसमें होता है, जैसे कि पहले जनन, प्रजनन, ये सारी प्रोसेस, मतलब सीक्वेंस में जो प्रोसेस चलती है विकास की, वो कहलाती है जातिवृत्त प्रणाली। और ये जातिवृत्त प्रणाली जो है, इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो क्लासिफिकेशन होता है ये हंसिंग, इमलर और प्रॉस्टल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, फिर कोशिका की जो यूनिट होती है, ऊर्जा की यूनिट, वो फ्रेंड्स क्या होती है, एटीपी। और फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये होता है एनर्जी की करेंसी या फिर ऊर्जा का जो स्टोर होता है, यूनिट होती है, उसे कहा जाता है एटीपी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने सिर्फ 25 क्वेश्चन ही इस ओरिजिनल पेपर के डिस्कस किए हैं। इसके जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है विद बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन दोनों के क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।